अगर मैं तुमसे पूछूं कि नबी का आखिरी पैगाम क्या था, तो क्या तुम जवाब दे सकोगे? ये पैगाम सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, बल्कि एक उम्मत के मुस्तकबिल का फैसला था। 18 जुल्हिज्जा का दिन, जब लाखों लोग हज करके लौट रहे थे, रसूलुल्लाह ने सबको रोका। गदीर के तपतीन मैदान में धूप से जलती जमीन पर नबी ने एक मिंबर बनवाया, ऊँटों के काजों से। फिर उन्होंने अली इब्ने अबी तालिब को सबके सामने उठाया और उन अल्फाज में जो सदाक़ियतें लेकर आई थीं, मन कुंत मौला फहाजा अली मौला या अला। ये ऐलान सिर्फ दोस्ती का या कदरदानी का इजहार नहीं था, ये रहनुमाई का इजाफी मरहला था। नबी ने जिसे उठाया वो सिर्फ एक फ़र्द नहीं, एक मंजरनामा था जिसमें दीन का सिलसिला चलता रहा। ये पैगाम था कि जो नबी का था वही अली का है, जो रसूल का रास्ता था वही अली का रास्ता है। गदीर का वाक़या कुरान की रोशनी में एक मीसाक था, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का इजहार। मगर क्या हमने इस पैगाम को समझा या सिर्फ तारीख़ी हवाले बना के भूल गए? जुल्हिज्जा 10 हिजरी का दिन था, जब हज का आखिरी सफ़र मुकम्मल हो चुका था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ वापस जा रहे थे। गदीर खुम का मकाम आया, जहाँ से रास्ते अलग अलग हो जाते थे। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िला रोका, आंगन साफ करवाया और धूप में चादर से साया बनवाया। उनके साथ 70,000 से ज़्यादा सहाबा मौजूद थे, हर मज़हब, हर कबीले से। फिर उन्होंने एक मिंबर बनाया जिसे ऊँटों के काजों से तैयार किया गया। ये वक्त था एक अजीम पैगाम का, जो रहनुमाई का रास्ता तय करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और लोगों की तरफ देखा। फिर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ उठाया। उनकी आवाज़ गुनगुनाई नहीं, धूप में गूंज उठी, जिसका मैं मौला हूँ, अली उसका मौला है। ये अल्फाज सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं, जिम्मेदारी का एहसास थे। ये पैगाम था कि दीन सिर्फ अक़ीदे का नाम नहीं, उसकी रहनुमाई का सिलसिला भी है। गदीर का वाक़या एक वाज़ नहीं, एक मीसाक था, जिसे सब ने सुना, समझा और तस्दीक़ की। हज़रत उमर ने फ़ौरन कहा, बखन बखन या अली, तुम मेरे मौला और हर मोमिन के मौला हो। मगर सवाल ये है, क्या आज भी हम इस मीसाक को याद रखते हैं? ये सिर्फ एक दोस्ती का इजहार नहीं था, बल्कि एक अजीम जिम्मेदारी का तयन था। ये इंतखाब था एक रहनुमा का, जिसे रसूल ने अल्लाह के हुक्म से सबके सामने पेश किया। गदीर का वाक़या मोहब्बत से ज़्यादा मसूलियत का पैगाम था। नबी पर वही नाजिल हुई, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, और साथ ही ये तंबीह भी, अगर ये पैगाम नहीं पहुँचाया तो रिसालत मुकम्मल नहीं होती। इस पैगाम का बोझ हल्का नहीं था, इसमें एक उम्मत का मुस्तकबिल था, और इस पैगाम का नाम था विलायत अली अलैहिस्सलाम, जो हक़ और हिदायत का रास्ता था। विलायत सिर्फ किसी शख्सियत से जुड़ना नहीं, ये दीन के सफ़र में कदम से कदम मिलाना है। रसूलुल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ अपना निजी रिश्तेदार कहकर नहीं उठाया, इन्हें अपना वारिस इल्म, वारिस ईमान करार दिया। गदीर का मंज़र सिर्फ एक जश्न नहीं, एक मीसाक था जो हर मोमिन के दिल पर दस्तक देता है। इस मीसाक में सियासत नहीं, एक सिर्फ इबादत थी, सिर्फ इखलास था। विलायत अली कुरान के नूर का वो हिस्सा है जो जुल्मत में रास्ता दिखाता है। आज भी अगर उम्मत रास्ता भूल जाए तो गदीर की सदा इन्हें जगाती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उस सदा को सुनते हैं या गुजर जाते हैं? गदीर के मैदान में जब पैगाम मुकम्मल हुआ तो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। उमर इब्ने खत्ताब ने सबके सामने कहा, बखन बखन या अली, आज से तुम मेरे मौला और हर मोमिन के मौला हो। ये अल्फाज तारीख़ के सफ़हात पर चमक बनकर लिखे गए, मगर ये चमक ज़्यादा देर न टक सकी। चंद दिन बाद सब कुछ बदल गया।
वो पैगाम जो धूप में गूंज उठा था, उसे सियासत के साए में छुपा दिया गया। विलायत जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार वही के साथ दिया, उसे मनसब और कुर्सी के पीछे छोड़ दिया गया। अली अलैहिस्सलाम का हक जो सबके सामने दिया गया था, लोगों ने छीन लिया। गदीर की आवाज़ जिसे लाखों ने सुना था, धीरे धीरे दबा दी गई। जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बादनशीन बनाया, उसे दर खिलाफत से दूर कर दिया गया। दीन का रुख सियासत की तरफ मोड़ दिया गया और हक को चुप में दफन कर दिया गया। अली अलैहिस्सलाम, जिनका इल्म, तक़वा और शुजात मिसाल थी, उन्हें मस्जिद के बजाय घर में बंद कर दिया गया। मगर सच कभी मरता नहीं। विलायत की रोशनी हर दौर में चमकती रही। गदीर का पैगाम दिलों में महफूज रहा, चाहे ज़बानों पर न रहा। आज भी वो आवाज़ पुकारती है, जिसका मैं मौला हूँ, अली उसका मौला है। शिया मुसलमान हर साल ईद गदीर को पूरी शोहरत से मनाते हैं। ये सिर्फ एक तारीख़ी याद नहीं, बल्कि एक रूहानी मीसाक की तजदीद है। हर साल ये दिन इसलिए ज़िंदा रखा जाता है कि गदीर का पैगाम भूल न जाए, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ अली अलैहिस्सलाम का नहीं, पूरी उम्मत के लिए हिदायत का रास्ता है। गदीर का पैगाम एक अमानत है जो ने अल्लाह के हुक्म से पहुंचाई, और हर सच्चा मोमिन इस अमानत को दिल से अपनाता है। ईद गदीर हक और रहनुमाई के साथ वफादारी का इजहार है। गदीर सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की फजीलत का तज़किरा नहीं, ये इंसाफ और ईमान की पहचान है। ये दिन याद दिलाता है कि हक को छुपाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। जहां दुनिया ने सियासत से पैगाम को बदलने की कोशिश की, वहां मोहब्बत ने उसे जिंदा रखा। ईद गदीर एक दावत है सोचने, समझने और हक को पहचानने की। ये ईद एक नारा नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक वादा है विलायत से वफा का। हर साल जब ये दिन आता है तो दिल एक बार फिर कहता है, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, और ये आवाज़ कयामत तक गूंजती रहेगी। आज तुमसे सिर्फ एक सवाल है, एक आईना है तुम्हारे लिए। सोचो, अगर तुम गदीर के मैदान में होते, धूप में खड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुन रहे होते, तो तुम किसके साथ खड़े होते? अली अलैहिस्सलाम के साथ, जिनका हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, या उन लोगों के साथ जो मुस्कुराए, मुबारकबाद दी और फिर उनका हक चुरा ले गए? गदीर सिर्फ तारीख नहीं, हर दौर का इम्तिहान है। हर दिल से ये पूछा जाता है, तुम किसके साथ हो? अगर इस वीडियो ने तुम्हारा दिल हिलाया हो तो चुप मत रहना, इसे शेयर करो ताकि गदीर का पैगाम फिर से जिंदा हो जाए। ये सिर्फ एक याद नहीं, एक जिम्मेदारी है। सच का साथ देना, हर शेर, हर लफ्ज़ हक की तरफ एक कदम है, क्योंकि असल ईद वो नहीं जो सिर्फ लिबास और मिठाइयों तक महदूद हो। असल ईद वो है जहां हक जिंदा होता है, जहां विलायत की रोशनी फिर से चमकती है। तो उठाओ इस पैगाम को और दुनिया को बताओ, मैं अली का साथी हूँ।